अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरा घर जो बहुत मैसी हो रहा है। जी हाँ, मैं ख़ुद कह रही हूँ बहुत मैसी हो रहा है, क्योंकि कल मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई थी पहले से। तो रात में मैं जितना कर सकी मैंने क्लीन अप किया, और फिर जब वो लोग जा चुके थे तो बस फिर मेरी हिम्मत भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था, उनके जाते ही मेरी भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। वैसे मेहमान घर में आते जाते हैं तो काफ़ी बरकत रहती है, अल्लाह ताला की रहमत है मेहमान। तो अच्छा लगता है जब वो आते हैं, फिर बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अच्छा सा बच्चों के लिए फ़न हो जाता है। ये कुछ चीज़ें जो मेरे गेस्ट लेकर आए थे अपने साथ। वैसे तो चीज़ों से कुछ नहीं होता, आपका दिल और आपका खुलूस सबसे ज़्यादा अहम है। जितना आप अच्छे से किसी के साथ मिलते हैं तो वही चीज़ आपको रिटर्न में भी मिलती है। बच्चों के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बच्चों को इतना देती नहीं हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर दिख जाए तो फिर वो चीज़ें ख़त्म जब तक ना हो तो बच्चे छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर टाइम हो रहे थे सुबह के 9:30, बच्चे मेरे सो रहे थे। मैंने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि जब तक ये लोग सो रहे हैं तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ कर लूँ। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर टॉयज़ नहीं पड़े हुए थे। तो यहाँ पर कुछ स्टिक्स हैं जो कि टम्बलिंग टावर है ये बेसिकली, लेकिन मेरी बेटी कहती है कि एजेंडा है, और यही बोलकर उसने बाय भी किया था। काफ़ी अच्छा गेम है उसका, आजकल तो बहुत फेवरेट हुआ हुआ ये। तो अच्छा सा टावर है बहुत। मैंने भी जब उसके साथ प्ले किया तो मुझे भी मज़ा आया। वो एक टावर बन जाता है बड़ा सा लंबा सा, तो बस मज़ा आता है बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने में, बच्चे भी खुश होते हैं। और ये वो गेम है कि उसके आप प्ले करेंगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बच्चे बड़े सब एंजॉय करते हैं ये चीज़। मैंने ऐसे सोचा कि पहले मैं जो वॉश करने वाली चीज़ें उनको किचन में रखूं, क्योंकि इतना मैस था कि कुछ समझ नहीं आया था मैं कहाँ से कुछ शुरू करूं कोई भी चीज़। तो मैंने किचन की चीज़ें किचन में पहुंचाई, गार्बेज बैग उठाया और उसमें जो डिस्पोजेबल था उसको सब एक गार्बेज में डाला कि इसको एक साथ डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फिर मैंने उसके बाद एक साइड पर जब चीज़ें सिमट जाती हैं ना, जो चीज़ जहाँ पर हो वो एक किनारे किनारे पर हो जाए तो आपको आसानी रहती है कि आपने क्या करना है, आपको कुछ समझ में आता है। इन चीज़ों को साइड करके मैंने बच्चों के लिए सोचा कि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ शुरू करूँ मैं, क्योंकि उठेंगे तो फिर उन लोगों को पहले नाश्ता करवा दिया जाए। बेटी मेरी उठ गई थी साथ ही, तो एक के उठते ही फिर दूसरे ने भी उठ जाना होता है फ़ौरन। तो ये स्टिक है यहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो बस मैंने एग्स वगैरह जो थे मैंने सोचा कि मैं उनको बॉयल पर रख देती हूँ, क्योंकि रात में उन्हें ना फ्लू टाइप कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा एग खिलाऊंगी, जबकि खाते नहीं हैं मेरे बच्चे, अंडे बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने कहा गरम गरम कुछ एग खिलाऊंगी, अगर खा भी लें तो वो योग के बगैर खाते हैं, जर्दी बिल्कुल नहीं खाते। और ये वाले जो एग हैं ये मैं लेती नहीं हूँ, तो इनकी जो जर्दी होती है ना वो बहुत ऑरेंज कलर की बड़ी सी जर्दी होती है। जो मैं एग लेती हूँ वो बहुत अच्छे ऑर्गेनिक एग हैं, तो उनकी जो जर्दी होती है वो बिल्कुल येलो होती है, जो हमारे नॉर्मल एग्स होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसी ही जर्दी होती है उनकी। लेकिन इनकी जर्दी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इन एग में मुझे बहुत हीक आती है, उनमें ना मुझे हीक लगती है और खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो अंदर रख रही थी मैं, फ्रिज में है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले इनको चढ़ा देती हूँ बॉयल करने पर ही। एक साथ ये बॉयल भी होते रहेंगे, साथ साथ मेरा काम भी होता रहेगा। तो टेबल को मैंने कर दिया था सारा सामान साइड पे। फिर मैंने इसको क्लीन करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ जब आपको साफ़ सुथरी नज़र आती है तो फिर आपको अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे टॉयज़ आगे भी पड़े हुए थे। ये टॉयज़ बच्चे लेते हैं मैकडॉनल्ड से, और सिर्फ इन टॉयज़ की वजह से ही वो लोग बड़े शौक से हैप्पी मील लेते हैं जाकर, क्योंकि छोटे छोटे से क्यूट से टॉयज़ निकलते हैं तो वो रखते हैं, संभाल के भी रखते हैं बहुत ज़्यादा,
ये ड्रॉर बनाई हुई है जो सिर्फ इनके मैकडोनल्ड्स के टॉयज़ इसमें रखे हुए हैं। और क्यूट से टॉयज़ होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बस जब एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं ना तो फिर वो चीज़ें इधर उधर भी पड़ी हुई आपको मिलेंगी, कभी जगह पर नहीं मिलती हैं जब कोई आ जाए घर में। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं एग चढ़ा दूँ, क्योंकि एकदम से जब उठ जाते हैं ना बच्चे तो फिर उनको पहले ब्रेकफास्ट करवा दिया जाए तो फिर आप अपना काम करते रहें कंटिन्यू, तो वो सही रहता है। तो मैं 3 एग चढ़ा रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद भी साथ में करूँगी। ब्रेकफास्ट हस्बैंड भी सो रहे थे तो मैंने एग चढ़ाए, और उस पर मुझे पता था कि योग के बगैर ही खाना है, अगर खा भी लिया तो वो बस मैं सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ एग्स में, क्योंकि उस पर ना छिलका जो होता है वो आराम से निकल जाता है, वो एग के साथ चिपका नहीं रहता। फिर ये बैग्स थे, मुझे बैग्स बड़े प्यारे लगते हैं ये वाले, मैं हमेशा संभाल कर रखने की कोशिश करती हूँ, और कहीं पर कुछ देना हो तो अच्छा लगता है इस तरह के बैग्स वगैरह में आप कुछ रख कर दें। यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, और बेटी मेरी उठ चुकी थी, तो उसके होते हुए मुझे मसला नहीं होता। जो छोटा बेटा है जब वो उठता है तो काफ़ी तंग करता है। फिर ये मेरा प्यारा सा घर लग रहा था माशाल्लाह, बहुत साफ़ सुथरा, जो थोड़ी सी देर के लिए था। जब बच्चे उठकर खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे फिर अगर वो मैस ना करें। यहाँ पर मेरे लिए सारे बर्तन तैयार थे धुलने के लिए। मैंने कहा गार्बेज बैग भी फुल हैं, इनको भी मैं थ्रो कर देती हूँ जाकर गार्बेज बिन में। जब मुझे वॉशरूम आना होता है ना, और वॉशरूम में ये मैस होता है, तो ये मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे ना क्लीन ड्राई अच्छा लगता है। और बेटा यहाँ पर ही बैठकर उसको मैं फ़ेस वॉश करवाती हूँ। मैं पहले उसको पूरा ड्राई करती हूँ, और फिर मैं उसको लाकर यहाँ पर बिठाती हूँ कि वो आराम से इजी होकर अच्छे से मूड में अपना फ्रेश हो जाए बिल्कुल। चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं बच्चे। ये घूम रहे थे यहाँ पर, कुछ चाहिए था उनको चॉकलेट नज़र आ रही थी, तो उनको चॉकलेट ही चाहिए थी। मैंने बोला अभी तुम पहले ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद फिर हम लोग चॉकलेट भी खाएंगे। लेकिन इन लोगों की फ्लू की वजह से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, दोनों को फ्लू हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और इसको तो बेटे को पहले से ही था, लेकिन बेटी का भी अभी शुरू हो गया था। एक वैसे होता है कि एक को हो घर में तो वो ज़रूर बच्चे दूसरे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ सुबह के टाइम पर मैं विंडो ओपन कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर से फ्रेश एयर जब आती है। ज़रूरी भी होता है वैसे कि फ्रेश एयर आए। एग में से योग मैंने साइड पे कर दी थी, और चाय मेरी बन चुकी थी। चाय तो मुझे बस सुबह में उठते साथ ही चाय चाहिए होती है, लेकिन बस मैंने कहा कि क्लीनिंग कर दूँ पहले, ताकि फिर आराम से बच्चे भी उठ जाएंगे तो फिर आराम से बैठ कर उन लोगों के साथ नाश्ता हो जाएगा। योग पर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया था कि मैं खाऊंगी, लेकिन मैंने बताया क्योंकि मुझे ये एग पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों इसमें हीक होती है, कुछ अजीब सा लगता है मुझे ये वाला एग का ना। ऑरेंज कलर की योग होती है, बहुत बड़ा सा साइज़ होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड भी उठ गए थे, मैंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से पाए, तो उन्होंने बोला कि मैं तो पाए खाऊंगा, तो हम दोनों ने मिलकर पाए खाए, बहुत मज़े के। और बेटी को मेरे फीवर हो गया था, तो वो बहुत रो रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने फ़ीवर चेक किया तो उसको फ़ीवर हो रहा था। शोल्डर पर चेक किया था तो 37 था, इट मीन्स 38.5 था वो। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी। यहाँ पर मैंने अपने क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने अपने कुशन जो सोफ़ा कवर्स थे उनको उतार दिया था। फिर मैंने इनको वॉश करके ही चढ़ा दूँगी वापस। काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही थी कमरे में, तो फिर मैंने विंडो ओपन की और मैंने कहा फ्रेश एयर अंदर आए, और कर्टन डाल दिया कि बाहर से रोशनी थोड़ी सी कम हो और फ्रेश एयर साथ साथ आए। बस ऐसे अच्छा रहता है कि धूप भी आए कमरे में, और ज़रूरी होता है कि धूप और फ्रेश एयर आपको आपकी जगहों पर मिले। कपड़े मैंने डाल दिए थे बाहर।
ज़्यादा ये कवर्स ही थे, मैंने कहा इनको वॉश करके ही अब दोबारा इनको चढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ विदाउट कवर्स बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना। बच्चों को आप कहाँ कितना रोकेंगे, बच्चे तो रुकने वाले हैं नहीं। यहाँ पर हो रहा था ज़ोहर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो विंडो ओपन थी, तो उसकी वजह से बहुत गर्मी मुझे लग रही थी। मैंने कहा एसी ऑन करके अब विंडो को क्लोज़ कर देती हूँ, आराम से नमाज़ पढ़ूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे नॉर्मली विंडोज़ वगैरह ओपन करके नहीं रख सकते। तो जब तक कोई नहीं था यहाँ पर, बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, तो हमने विंडो ओपन करके रखी हुई थी। फिर यहाँ पर अब मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ मज़े का सूप, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सूप इसलिए बना रही थी क्योंकि बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको तो फ़ीवर भी हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर सूप बना लेती हूँ, बच्चे खाते पीते सही से नहीं हैं जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1.5 लीटर पानी, और इसमें मैंने एक छोटा सा अदरक का पीस, 3 लहसुन और 3 बड़ी इलायची, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाली काली मिर्च साबुत गोल वाली, और 1 टीस्पून तकरीबन नमक डाला इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 क्या कहते हैं लौंग डाली थी, और उसके बाद इसको चिकन के साथ 3-4 बोटियों के साथ आप इसको चढ़ा दें। आपकी जितनी देर में चिकन गलेगी, आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। फिर आप उसको स्ट्रेन कर लें, और फिर जो आपकी चिकन होगी ना, उसको अलग अलग रेशे बना लें। जो नॉर्मली यखनी की जाती है उसका रेशे पतले पतले से आपने उसके रेशे बना लिए। फिर आपने यखनी को वापस चढ़ाना है चूल्हे के ऊपर, और उसमें टेस्ट करें कि आपका नमक वगैरह बिल्कुल ठीक हो। तो फिर आप उसमें डाल दें 1 से 1.5 चिकन क्यूब। जी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर आप अपनी यखनी में चिकन क्यूब डालेंगे तो। कभी कभार चलता है, हम डेंजर होता है वैसे ही, लेकिन कभी कभार हम कर सकते हैं इसको यूज़। तो इसमें मैंने चिकन क्यूब डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि वो जमा ना आ रहा है। फिर मैंने 2 एग लिए, और एग को अच्छी तरह से फेंट कर किसी भी फोक से या स्पून जो भी आप यूज़ करना चाहें, अच्छी तरह से उसको फेंट लें, और फिर उसको अपनी यखनी में चम्मच हिलाते हुए डाल दें। मैं एग को बहुत अच्छी तरह से फेंटती हूँ, क्योंकि मैंने बताया मुझे हीट बहुत आती है इन एग में। तो मैंने ये एग लिए थे और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंटा था, क्योंकि मुझे खुद फील होती है जब हीट, तो फिर मुझे पता होता है कि बच्चों ने भी ना, इन लोगों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक तो एग से प्रॉब्लम होती है इनको, और फिर दूसरा जब अगर कोई हीट हो तो फिर वो बिल्कुल भी उसमें से नहीं खाते हैं। कॉर्नफ्लोर मेरे पास फिनिश हो गया था। फिर मैंने अपना जब बॉक्स देखा तो मेरा कॉर्नफ्लोर का बॉक्स बिल्कुल ख़त्म था, और ये मैं डाल रही थी इसके अंदर, और उसमें बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल रहा था। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप क्लीनिंग बहुत सफाई के साथ इसको डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस करता है, हर तरफ उड़ता है कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पर चिकन डाला यखनी के अंदर जो बॉयल थी, रेशा किया हुआ था, और चम्मच को चलाते हुए अच्छी तरह से उसमें अब हल्के हाथ से चलाया, जिस तरह से आपको एग पसंद है कि आपके सूप में एग किस तरह का है। तो चम्मच चलाते जाएं और एग को ग्रेजुअली डालते जाइए। उसी मैंने वही वाला बाउल मैंने लिया, और उसके अंदर मैंने डाल दिए 4 स्पून हैं, ये तकरीबन टेबल स्पून होता है ये मेरे पास। 5 टेबल स्पून मैंने डाला था, लेकिन ये मुझे ठीक सही से जो जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी वो कंसिस्टेंसी नहीं आई थी। तो फिर मैंने इसमें और ऐड किया, तो तकरीबन मैंने 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, उसको अच्छी तरह से पानी में विश किया, और ऐसे ही विश करते करते मैंने अपने सूप में ऐड कर दिया। तो बस ये मज़े का सूप जो है वो रेडी हो चुका है। इसको आप चेक करें कि आपका गाढ़ा हो गया है, तो बस फिर इसको सर्व करें। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए सूप निकाल दिया था, और
बहुत मज़े का सूप होता है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। रात में बच्चों ने खाने के लिए मना कर दिया था, तो हमने सोचा कि उनको बाहर से पिज़्ज़ा दिला देते हैं, वो इजीली खा भी लेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।